सो हेलो बरीज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का वीडियो खास तौर पे मेरे सारे 8th स्टैंडर्ड के दोस्तों के लिए होने वाला है। यप, इट्स गोइंग टू बी अ रियली स्पेशल वीडियो फॉर ऑल माय 8th बरीज। तो आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि अचानक से ये वीडियो क्यों, किस लिए। तो पहले ही बता दूँ, ये वीडियो पढ़ाई रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। लेट्स सी, चाहो ना चाहो आपको पढ़ाई तो करनी है। पढ़ाई इज इम्पॉर्टेंट, बट देर आर सम थिंग्स विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज द बेस्टेस्ट टाइम फॉर यू टू डू देम। अभी यू विल बी लाइक अगेन गेटिंग क्वेश्चन कि यही टाइम बेस्ट क्यों। लाइक सी, मैं पहले बता दूँ, 8th स्टैंडर्ड इज़ द मोस्ट स्ट्रेस फ्री स्टैंडर्ड एवर। अभी मेरी बातों से तो आपको नहीं लगेगा, बट इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड इट, यू विल एक्सपीरियंस इट। इट इज़ द गोल्डन पीरियड। लाइक देखो, अब आप 9th में जाओगे, फिर 10th में जाओगे। 9th को कहा जाता है 10th से थोड़ा हार्ड, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ाई तो होती ही है। 10th तो बोर्ड्स, 10th का तो कोई सीन ही नहीं बनता बिकॉज बोर्ड्स आते हैं। बट इन 8th स्टैंडर्ड ना ही ग्रेड्स का आपको टेंशन रहती है, ना ही टीचर कुछ आपको बोलता है, ना ही घर वाले आपको प्रेशर देते कि भाई पढ़ाई कर, सीरियस हो जा। बिल्कुल भी नहीं होता। इन 8th स्टैंडर्ड जस्ट आप स्ट्रेस फ्री रहते हो हर चीज़ के लिए। एंड इन 8th स्टैंडर्ड यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम जिसमें आप अलग अलग स्किल्स, हॉबीज़ डेवलप कर सकते हो। आपके पास बहुत सारा टाइम होता है अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने का, देखने का, सीखने का, उनका मज़ा लेने का एंड स्पेशली मेमोरीज बनाने का। तो आपको बस यही करना है इन 8th स्टैंडर्ड। लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट द थिंग्स यू शुड डू इन योर 8th स्टैंडर्ड विच विल हेल्प यू टू मेक योर 8th स्टैंडर्ड रियली मेमोरेबल। लाइक जब आप जाओगे, स्कूल छोड़ के जाओगे, यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। लाइक ऑब्वियसली यार, लाइफ एक ही बार मिलती है, सो व्हाई नॉट एंजॉय इट। पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, बट साथ ही साथ उसके साथ मेमोरीज बनाना, नई चीज़ें सीखना, कुछ अलग करना इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बस मार्क्स ला के कोई भी फ़ायदा नहीं होता, और वैसे भी एट्स के मार्क्स कहीं भी पूछे नहीं जाते। वॉट विल बी आस्किंग लाइक आपने क्या किया, मेमोरीज क्या बनाई। Only thing you are going to remember is the memories you made, the skills you have, the things you achieved. So I'm just going to talk about all these things. Like I also remember when I was in 8th standard, I also did a lot of things. And yep, so I'm just going to help you do those things. बस इतना होगा कि आई एम गोइंग टू मेक यू डू देम मोर, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है यार फिर से 8th स्टैंडर्ड में जाओ एंड और चीज़ें करो। मैं तो जा नहीं सकती, बट आई कैन डू वन थिंग कि आप लोगों को बता के आप लोगों से वो करवाओ। लाइक गाइज, आप लोग मुझसे कुछ ज़्यादा करोगे, वो देख के आई विल बी सेम सेटिस्फाइड। ऐसा लगेगा लाइक आई एम ऑल्सो डूइंग दैट, सो आई विल बी रियली हैप्पी टू सी यू ऑल ऑफ देम डूइंग। So yep, without further ado, without wasting time, let's get on to point. Like I'm just going to tell you the things which you should be following. So yep, without further ado, let's get started. Point number 1, participate in extra curricular activities. लाइक सी, स्कूल्स में अलग अलग इवेंट्स होते हैं या फिर कोई फंक्शन होता है या फिर गैदरिंग, सो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्पीच टाइप होगी तो खुद का नाम देते रहो, इन्वॉल्व हो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में। पार्टिसिपेट करने से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऊपर से यू विल गेट फन एज वेल इन गैदरिंग। लाइक गैदरिंग में होता है डांस वगैरह होता है, स्किट्स होते हैं, ड्रामाज होते हैं, तो उन सब में पार्टिसिपेट करो। इफ़ आई विल से एनुअल फंक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा डांस से ज़्यादा चूज़ टू गेट इन टू ड्रामा, बिकॉज लाइक सी, आप डांस में जा रहे हो, वहाँ पे ऑलरेडी होंगे 15 से 20 लोग या फिर 10 लोग एक ही डांस में। क्या चांसेस है आप लोगों को दिखोगे, ऑब्वियसली नहीं। बट ड्रामा में लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग, कभी कभी 2 लोगों का भी ड्रामा होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, यू विल बी द ओनली वन एंड एवरी वन विल बी एबल टू लुक एट यू। एंड और एक बात आती है कि इतने बड़े स्टेज पे आप जाओगे, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी एक तरह की प्रैक्टिस हो जाती है। इतने सारे लोगों में कुछ परफॉर्म करना इज़ अ रियली बिग थिंग विच विल हेल्प यू। अगर आप ड्रामाज वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड इट विल रियली हेल्प यू। थिंक नंबर 2, हैव हॉबीज़।
Like, see, guys, you are in a 8th standard, and in this age, a lot of things happens. Like यही एज होती है जहाँ पे आप एक तो बनते हो नहीं तो बिगड़ते हो. बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आप अभी अभी ग्रो हो रहे होते हो, आपके पास बहुत सारी नई नई चीज़ें आती है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने लगती है. बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स हैपन्स कि आप एक रॉन्ग वे में भी जा सकते हो. बट इट्स ऑलवेज इन योर हैंड टू चूज अ राइट पैथ. तो इन दिस पाथ, लाइक ये जो 30 से 19 का पार्ट होता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें फॉलो करने से ना आपके ग्रोथ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड उसमें एक सबसे अच्छा पॉइंट आता है हॉबीज़. हैव हॉबीज़. जितने ज़्यादा अच्छी हॉबीज़ आप रखोगे, उनमें टाइम स्पेंड करोगे, उतने आपके चांसेस कम होते जाते हैं एंड आप स्पॉइल नहीं होते. सो हैविंग हैबिट्स, हॉबीज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट. अच्छी हैबिट्स होना, हॉबीज़ होना रियली इम्पॉर्टेंट है. तो आप स्केच करो. आपको अगर स्केच करना पसंद होगा तो वो किया करो, रोज़ किया करो. बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास अभी तो टाइम ही टाइम है, सो रोज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है. इम्प्रूव दैट. साइकिलिंग करो, वर्कआउट प्लान्स रखो, वर्कआउट करो रोज़. एंड रीडिंग करो. लाइक रीड बुक्स गाइज. जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बुक्स पढ़ो. इन माई 8th स्टैंडर्ड आई डू रिमेंबर मैंने 10 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी थी. उसके बाद बिकॉज ऑफ स्टडीज़ मैं नहीं पढ़ पाई थी. बट आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स इन दैट टाइम एंड इट वॉज रियली वर्थ इट. रीडिंग करना कभी भी गलत नहीं होता एंड टाइम वेस्ट नहीं करता. कुछ ना कुछ यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट. एक रीडिंग करने से आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, अटेंशन स्पैम भी बढ़ेगा. आजकल रील्स के ज़माने में भी जस्ट स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, बुक्स पढ़ने में मन ही नहीं लगता. बट जस्ट स्टार्ट रीडिंग दैट. एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रीड, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपने आज तक कभी रीड नहीं किया एंड यू वांट टू क्रिएट इंटरेस्ट इन दैट, तो मैं उस पर थोड़ा सा और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी. हाउ आई जस्ट डेवलप हैव हॉबी एंड मैंने कैसे इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी उस टाइम में, एंड अभी भी मैं कैसे बुक्स पढ़ते रहती हूँ, उसके रिलेटेड मैं एक स्पेशली डिटेल्ड अच्छे से वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए. वो आ जाएगा थोड़े दिनों में ही, डाल दूँगी मैं. तो उसको भी देख लेना अगर आप चाहो तो. एंड रीडिंग बुक्स में आई विल सजेस्ट यू टू नॉट रीड नॉवेल्स. बिकॉज सी, नॉवेल्स भी कुछ टाइप के होते हैं. अभी बहुत लोग ऐसे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोमांटिक नॉवेल्स वगैरह प्रेफर करते हैं. बट आई गेस दैट इज़ नॉट वर्थ इट. अगर नॉवेल्स रीड भी करने हैं तो यू कैन रीड साई-फाई, साइंस फिक्शन नॉवेल्स यू रीड कर सकते हो. ऐसे नॉवेल्स जो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, थिंकिंग बढ़ाती है एंड जिसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं. और एल्स ऑब्वियसली सेल्फ हेल्प बुक, यू शुड रीड देम एंड अंडरस्टैंड देम विच विल रियली हेल्प यू. अगर आप बिगिनर हो एकदम और रीडिंग करना नहीं पता और इंग्लिश भी थोड़ी बहुत समझ में नहीं आती बट थोड़ी बहुत आती है, तो आई विल सजेस्ट यू वन बुक विच इज़ एटीट्यूड इज एवरीथिंग. लेट मी शो यू गाइस. आई डू हैव दैट. दिस वन बुक गाइस यू कैन रीड. लाइक देखो एकदम छोटी भी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और इसमें एकदम बेसिक इंग्लिश है विच विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. लाइक आपको आराम से समझ आ जाएगी. ऊपर से इसका बेस्टेस्ट पार्ट ऐसे कोट्स दिए हुए हैं मस्त मस्त. सो यप, you just can read this one book as well. and बाकी के बुक्स आई विल सजेस्ट यू बाद में इन अनदर वीडियो जो मैं बनाऊंगी. मैंने कौन से बुक्स रीड किए वो भी मैं उस वीडियो में आपको दिखा दूंगी. लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 3 विच इज़ डेवलप स्किल्स. स्किल्स डेवलप करना बहुत 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 ज़रूरी है. कोडिंग, अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट है तो अभी से कोडिंग वगैरह थोड़ी सी बेसिक स्टार्ट करो तो सीखना. लाइक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लर्निंग HTML, फिर बाद में CSS, वो सब तुम लोग सीख सकते हो. मोबाइल में या फिर लैपटॉप होगा आपके पास तो उसमें भी सीख सकते हो. जस्ट वॉच ट्यूटोरियल्स, देर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स इन द यूट्यूब, तो आप वो देख सकते हो. फिर यू कैन क्रिएट अ यूट्यूब चैनल अबाउट एनीथिंग योर फेवरेट नीश. डजेंट मैटर व्हाट इट इज़. गेमिंग के रिलेटेड आप यूट्यूब खोल सकते हो, या फिर अलग किसी चीज़ पे आपको जो पसंद हो उस पर, या फिर ब्लॉगिंग चैनल खोल सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. देन सबसे इम्पोर्टेंट, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स गाइज. डजेंट मैटर आपके दिमाग में कितना क्या है, बट अनटिल एंड अनलेस यू कांट पुट दैट थॉट्स इन फ्रंट ऑफ समवन, इट विल बी यूजलेस. अपनी बात आगे के इंसान के सामने रखना आपको आना चाहिए. यू जस्ट हैव टू लर्न दैट थिंग. लाइक अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करना इन अ क्रिएटिव वे
and communication skills is really important and highly demanded thing. Just improve your English, basic English, and बात करना सीखो. Like बस you have to be capable of. अगर in any event in a school as well, अगर अचानक से आपको कोई बुलाए आ जाओ स्टेज पे और इस टॉपिक पे अपने मन से कुछ भी बोलो, आपको बोलना आना चाहिए. डजेंट मैटर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट, आपको बोलना आना चाहिए विदाउट हेजिटेटिंग ओवर देयर. तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल. वहाँ पे मैं डिटेल में अच्छे से वीडियो एक्सप्लेन कर दूँगी, बट वॉच इट आफ्टरवर्ड्स इफ़ यू वॉन्ट टू. अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बना दूँगी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4. सबसे इम्पोर्टेंट है दैट क्रिएटिंग मेमोरीज. यप, एंड इन क्रिएटिंग मेमोरीज व्हाट यू कैन डू, जस्ट बी विद योर फ्रेंड्स. बाहर जा सकते हो तो बाहर जाओ, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स वी कांट गो आउटसाइड बिकॉज मोस्ट ऑफ students parents don't allow and we just can't always go. But in school time, spend your quality time with your friends, be with them, and also you can do vlogging as well with them, create videos with them, be with them. You just can't do that. अब मैंने बोला वीडियो क्रिएट करो, इट डजेंट मीन कि स्कूल में फ़ोन लेके जाना है. नहीं, अगर आप कहीं बाहर मिलते हो या फिर किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो किसी के घर पे, तो यू कैन जस्ट क्रिएट वीडियोज़ विद देम. एंड थर्ड, लाइक डायरी लिखो अपने नोट, लाइक स्पेशल थिंग्स लिख के रखो. लाइक आई जस्ट वांट टू शो यू व्हेन आई वाज इन द 10th, मैंने पूरा अपना 10th इस डायरी में डिस्क्राइब किया. आई नो नॉट एवरी मोमेंट, बट आई जस्ट डिड राइट थिंग्स इन दिस डायरी, लिटिल डायरी मैंने लिखा था. लाइक लेट मी शो यू, आई विल शो यू द ओनली फर्स्ट पेज. कभी ये डायरी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं पूरी डायरी रीड करूँगी, बट इन अनदर वीडियो. अगर आपको होगा तो I will just give you the review of this diary as well. Just I wrote some things in this. Like, see, after some years you are going to read it, you are going to remember it. So yeah, you will have some memories. Create memories, store them in a form of videos or pages. So yeah, why not to do that? Just do it. And the tip number 5, be yourself. Doesn't matter कोई कुछ भी कर रहा हो, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद दैट. लाइक ये बंदा ये कर रहा है, वो बंदी ये कर रही है, बट मैं नहीं कर रहा. उसकी वजह से गिल्ट फील करना, अनकॉन्फिडेंट फील करना, विच इज़ रियली रियली नॉट राइट थिंग. जस्ट बी योर सेल्फ. आप जैसे हो वैसे रहो. एंड दूसरों को देख के डिमोटिवेट होना इज़ नॉट अ राइट थिंग. डोंट हैव कॉम्पिटिशन विद देम, जस्ट हैव कॉम्पिटिशन विथ योर सेल्फ. बिकॉज डजेंट मैटर आगे वाला बंदा क्या ये करता है, हमें बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ. एंड मैं जो चीज़ आज कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ मुझे कल उस चीज़ के पास लेके जाएगी जो मैं चाहता हूँ, जिसका मैं ड्रीम अभी देखता हूँ. तभी वो चीज़ करो. ऑब्वियसली यू हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग दैट क्या गलत है क्या नहीं. अगर दिमाग में थॉट आ रहा है कि क्या ये चीज़ गलत है, तो अंडरस्टैंड कि वो चीज़ गलत ही है. दैट्स वाई यू आर गेटिंग थॉट अबाउट दैट. चूज़ राइट थिंग्स बिकॉज यू आर नाउ लाइक अंडरस्टैंडिंग mature one. You have to be mature and you are mature. Just be yourself, don't compare with yourself. Just have competition with yourself. मैं कल क्या था, आज मैं क्या हूँ, और कल मैं क्या बनना चाहता हूँ, और कल मुझे जो बनना है उसके लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ करो. Just do that and everything is so easy. Guys, you just don't have to be stressed about anything because you are just a small kids, you know. अभी बस 8th स्टैंडर्ड है. जितना ज़्यादा हो सके स्कूल लाइफ इंजॉय करो. बिकॉज बाद में ना बस इतना लगता है यार, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट बैक इन टू माई स्कूल लाइफ अगेन. बचपन में बहुत लगता है कि कब मैं कॉलेज में जाऊँगा, कॉलेज की लाइफ मस्त वगैरह, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. जैसे जैसे टाइम ख़त्म होते जाता है ना, हमें लगता है कि यार स्कूल में रहना है बस. सो जस्ट इन्जॉय योर लाइफ एज मच एज यू कैन. क्रिएट मेमोरीज एंड ऑल्सो मार्क्स बहुत ज़रूरी है. आई नो अच्छे ग्रेड्स लाना भी ज़रूरी है, बट उसके साथ खुद को डेवलप करना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड मेमोरीज बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड वो करना बिल्कुल भी मत भूलना. एंड इन लास्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, खुद को और दूसरों को खुश रखना. सो या, दैट वाज ऑल इनटू टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रही थी एंड इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड यू एंजॉयड दिस. इफ़ यू डिड, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड स्पेशली कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना. एंड
बताना और कौन सी वीडियोस चाहिए आपको, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। एंड यप, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।